देखिए हम जो है आज IUPAC ने जो नेमिंग का थर्ड पार्ट है जो मैंने बताया था उसको देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जो फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंशियल ऑर्डर सीरीज़ होती है, देखिए लिखी हुई है प्रेफरेंशियल ऑर्डर सीरीज। लिख इसलिए लिया है कि मैं बोल के लिखूंगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा होगा COOH, टॉप पे SO3H, COOR, COCl, CONH2, CONH, CON, देखिए आपके सामने लिखा होगा यहाँ पे CN, CHO, CO, ठीक। ऐसे OH, SH, ऐसे NH2, NHN, ऐसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये लिखा होगा। तो खैर ये सीक्वेंस है, मैं ऐसे बोलता तो आपको टाइम लगता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं, देखिए इस पर कि आप साहब आपने कहा कि कैसे हम नेमिंग करनी है हमको जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। हमने जो है ये देख लिया है कि आपका नॉर्मल 2 केस हमने देख लिए थे। तो अब आपने मान लीजिए कहता है साहब C डबल बॉन्ड हो OH। अब देखिए मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे देख ले रहा हूँ, तो आपको जो है ये ताकि आपको आइडिया रहे। देखिए COOH लिखा हुआ है, यहाँ COH लिखा हुआ है। तो पहली बात जो है कि जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, टर्मिनल मतलब जो कोने में लगते हैं, जैसे एल्डिहाइड CHO हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH हुआ, तो उनके कार्बन को, उनके C को 1 नंबर देना चाहिए नियमतः, ठीक। अभी हम बात कर रहे हैं जब सिंगल फंक्शनल ग्रुप हो। तो आपने कहा साहब ये COOH तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, देखिए यहाँ से लिख लिया मैंने। बाकी मैं अगर आपने ये इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने IUPAC नेमिंग पार्ट थर्ड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट थर्ड। 2 पार्ट हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे COH फंक्शनल ग्रुप है, चूँकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में अगर C मौजूद है तो उसको आपने 1 नंबर दिया, 1 2 3 4। सारे नियम वैसे ही हैं जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में थे। यानी कि पहली बात तो ये है, पहला नियम, वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि प्रिंसिपल चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन विच इंक्लूड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो पहला नियम क्या था, यहां लिख ले रहा हूं, देखिए प्रिंसिपल चेन यानी लॉन्गेस्ट विच मस्ट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप को मैं FX लिख देता हूं, फंक्शनल ग्रुप यानी लॉन्गेस्ट चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। दूसरा नियम क्या है, वही जैसे पाई बॉन्ड में था, मिनिमम लोकेंट शुड बी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहां पे मिनिमम लोकेंट बताया था मैंने आपको, नंबरिंग का लोकेंट जो पड़ता है, शुड बी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। ये हम तब बात कर रहे हैं जब सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, तो मिनिमम लोकेंट आपको फंक्शनल ग्रुप को देना चाहिए। देखिए मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, बाकी पैटर्न आपने सब देखा हुआ है, कैसे रूट वर्ड निकालते हैं, कैसे आप प्रीफिक्स और सफिक्स देखते हैं, उसी में हम आज बात कर रहे हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या था, आपका सेकेंडरी सफिक्स। याद कीजिए मैंने लिखाया था आपको फार्मूला, तो सेकेंडरी सफिक्स की हम बात कर रहे हैं। आपका ये 1 2 3 4 कितने कार्बन है, ये कार्बन गिना जाएगा, देखिए 4 कार्बन, यानी क्या हुआ, मेथप्रोप-ब्यूट, आपने क्या लिखा था, BUT। 2 कार्बन के बाद ब्रैकेट में क्या आ जाता है, A प्लस। क्या कोई डबल बॉन्ड चेन में है, नहीं है। देखिए ये डबल बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है कोई, यानी कि क्या हुआ, N प्लस। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। फंक्शनल ग्रुप के लिए आपका सेकेंडरी सफिक्स लगता है, यहां लिखा हुआ है, देखिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है COOH के लिए, ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया, प्लस ओइक एसिड। बिल्कुल बेसिक्स आपको बता रहा हूं, देखिए टफ से टफ क्वेश्चन आता है, आप अगर ऐसे निकालेंगे मुश्किल से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। अब अभ्यास हो जाएगा तो आप देख के निकाल लेंगे, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नियम याद रखिएगा, इस A ने वॉवेल है, अपने पहले की वॉवेल को खा लिया, यानी काट दिया, यानी उसका इलोप हो गया। ये ओइक एसिड का O भी वॉवेल है, तो क्या हुआ, इससे पहले का E जो है ये गायब हो गया। देखिए तो क्या बचा आपके, ब्यूटेनोइक एसिड। आप देख रहे हैं यहाँ पे BUTANOIC, ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। अब चूंकि COOH या CHO जो है वो टर्मिनल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गेट 1 लोकेंट, यानी स्वाभाविक रूप से इनको लोकेंट 1 मिलना है, तो इनका लोकेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं यहाँ ब्यूटेन 1 ओइक एसिड तो भी गलत नहीं माना जाना चाहिए। आप देखिए नियम तो क्या है, आप इस पर लिखें अगर ब्यूटेन 1 ओइक एसिड तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन चूंकि टर्मिनल ग्रुप है, हम जानते हैं COH भैया कोने में ही होगा, 1 पे ही होगा,
या तो इस कोने पे होगा या उस कोने पे। उस कोने पे कब होगा? जब दो CaOH हो। कैसे अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये आपका कंपाउंड हो गया। देखिए आपने सिंपल लिया, उसके बाद इसको हटा दिया। यहाँ पे जो ये प्रेफरेंशियल सीरीज है, बेसिकली ये ऑक्सीडाइज ग्रुप के बेस पे होती है। CaOH मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है, इसकी टॉप प्रायोरिटी होती है। तो ये कब यूज़ होती है? जब एक से ज़्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों। यहाँ पे आप देखें मैंने ये एस्टेरिस्क का चिन्ह लगाया हुआ है। कहाँ पे? NH2NHN। और देखिए ये ईथर पे लगाया हुआ है, ओ पे। और देखिए यहाँ आपके C6H5 यानी फिनाइल पे लगाया हुआ है, हेलोजन पे लगाया हुआ है, NO2 पे लगाया हुआ है। जिन पे मैंने एस्टेरिस्क लगाया है उनके लिए सेकेंडरी सफिक्स के बजाय आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका प्रीफिक्स लिखा जाता है। अब आप याद कीजिए कि सेकेंडरी प्रीफिक्स था पहले, जो फर्स्ट में देखा होगा आपने, इसकी फर्स्ट सीरीज जो पढ़ाई थी मैंने। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सेकेंडरी जो जिनके आगे एस्टेरिस्क लगा है उनका क्या यूज करते हैं हम? सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। साथ ही साथ यदि एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका भी आपने क्या यूज किया था? सेकेंडरी प्रीफिक्स उसमें यूज किया था। तो खैर अब यहाँ पे आप मान लीजिए आपसे कहता है ये C डबल बॉन्ड OCl। आपने कहा कौन सा ग्रुप है? देखिए ये कार्बोनिल क्लोराइड COCl, ये फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को 1 जाएगा, 1 2 3 4 5। मेथड वो प्यूपेंट, नियम से करेंगे। पेंट 5 कार्बन में क्या आया? पेंट, ब्रैकेट में क्या होना चाहिए था? A प्लस, कोई डबल बॉन्ड नहीं है इस लाइन में, पेरेंट चेन है ये आपने कहा साहब एन प्लस C डबल बॉन्ड OCl। यहाँ देखा आपने कि आपका सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ऑयल क्लोराइड है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो आपने कहा साहब प्लस ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। तो इस O ने अगेन इस E को खाया, इस A ने इस A को खाया। यानी कि कोई भी वॉवेल है तो वो अपने के पहले के वॉवेल को इलोप हो जाए कर देगा, उसको गायब कर देगा। देखिए शैलो कर देगा। इस O ने अपने पहले के E को गायब कर दिया, क्या हो गया? पेंटेन, देखिए ऑयल, पेंटेनॉयल क्लोराइड बन गया। अब अगेन ऑयल क्लोराइड क्या है? टर्मिनल ग्रुप है, तो इसका आप चाहें तो 1 ऑयल लिखें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, दोनों सही माने जाएंगे। इसको भी हटा दिया मैंने यहाँ पे। देखिए उसके बाद आप अपने कहा साहब ऐसा ग्रुप लेते हैं जिसका मान लीजिए जो टर्मिनल ना हो, जैसे आपने कहा साहब C। अभी मान लीजिए मैंने OH यहाँ लगा दिया, या कह लीजिए C OH यहाँ लगा दिया। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। अब इसमें इस फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है नहीं, तो इसके कार्बन से मतलब नहीं है, तो अगला नियम क्या लिखा? मिनिमम लोकेंट मिलेगा। ये प्राइमरी कार्बन हो गई, प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी कार्बन, मिनिमम लोकेंट कहाँ से? इसको OH को, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। क्या नंबर मिला? 4। यहाँ से 1 2, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। वही नियम, यानी कि मिनिमम लोकेंट शुड बी गिवन टू आइदर पाई बॉन्ड और जो भी है, या फंक्शनल ग्रुप जो भी मौजूद है उसको मिनिमम लोकेंट देते हैं। तो यहाँ पे आपने मिनिमम लोकेंट दिया। ये क्या है? पेंट। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ इसका मैं, मेथड वो ब्यूट पेंट प्लस ब्रैकेट, सॉरी पेंट ब्रैकेट में A है, आप जानते हैं पेंट के ब्रैकेट में A है, प्लस कोई पाई बॉन्ड नहीं है, एन प्लस OH। क्या हुआ? आपने यहाँ देखा, देखिए OH के लिए आपके सामने क्या लिखा है? ऑल। देखिए सेकेंडरी सफिक्स इज ऑल, तो आपने कहा प्लस ऑल। ठीक बात है। यहाँ देखिए आपने कहा साहब ये पेंट ब्रैकेट में A प्लस एन प्लस ऑल कहाँ है? 1 2, 2 पे लगा है, 2 डैश ऑल। आप चाहें तो यहाँ 1 ऑल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैंने 1 डैश ऑल कर दिया मान लीजिए। तो क्या हुआ? इस A ने इस A को खाया, अपने पहले के वॉवेल को, इस O ने इस E को खाया। ऐसे ही इस A ने इस A को एलिमिनेट किया, इस O ने इस E को एलिमिनेट किया। यहाँ क्या बन गया आपका? ये हो गया आपका, देखिए पेंट AN, पेंटेन 1 ऑल या पेंटेनॉल। 1 ऑल में मैंने 1 हटा क्यों दिया? यदि फंक्शनल ग्रुप या पाई बॉन्ड सिंगल हो और कोने पे लगा हो, टर्मिनल पे, और उसके साथ ही साथ कोई और लोकेंट, कोई और सब्स्टिट्यूएंट ना लगा हो, तो उसका हम 1 एलिमिनेट कर सकते हैं। पेंटेनॉल हो गया, ये पेंटेनॉल है। यहाँ देखिए आपका क्या है? ये पेंट देखिए एन, ये तो कट गया ये वाला, और ये डैश 2 डैश ऑल, पेंटेन 2 ऑल हो गया। तो बड़ा आसान है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के नाम के पहले अगर वो कहीं और लगा हुआ है, कोने में नहीं है, टर्मिनल नहीं है, तो कोने में नहीं होगा। मान लीजिए कोने में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं है तो आपको उसका जो है, उसके जो आप सेकेंडरी सफिक्स लेंगे उससे पहले उसका लोकेंट लिखना है। और लोकेंट कैसे सेपरेट करेंगे? हाइफन से करेंगे। इसको भी हटा दिया मैंने। देखिए तो ये बिल्कुल आसान तरीके हैं आपके। तो सिंगल है तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। अब आपने कहा साहब फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज़्यादा है, तो मान लीजिए आपसे कहता है ये कि देखिए फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा होने में, मान लीजिए आपसे कहता है ये C, ये भी OH है,
और साहब ये भी OH। नंबरिंग कहाँ से होगी? जहाँ से पास पड़े, यानी कि 1 यहाँ से पहला पास पड़ रहा है, 2 3 4 5। अगेन आपने कहा साहब PENT पेंट, ब्रैकेट में A, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, प्लस एन, ये आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया, एन इन आइन आप जानते हैं, प्लस अब इसका OH का क्या, कितने OH हैं? 2 OH हैं। देखिए तो 1 पे है, 3 पे है, देखिए प्लस 1,3, देखिए 1 पे है और 3 पे है, 1 3 डैश डाई 2 हैं, ऑल आ गया। ऑल क्यों? OH के लिए क्या आता है? यहाँ लिखा हुआ है ऑल, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये आप इस तरह से इनकी नेमिंग कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये आपने देख लिया होगा, इसको हटा दिया देखिए मैंने। उसके बाद इस तरह से हम इसका कर रहे हैं। देखिए आपने कहा साहब मान लीजिए NO2 लगा हुआ है, आपने कहा साहब ये C NO2, देखिए 1 2 3 मैथ एथ प्रोप PROP ब्रैकेट में A प्लस एन प्लस, अब NO2 के पहले क्या लिखा है? एस्टेरिस्क, यानी इसका क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स लेंगे, नाइट्रो। देखिए नाइट्रो लिखा हुआ है, प्रीफिक्स में आएगा तो क्या हो गया? ये प्रीफिक्स, ये चीज़ जो है ये आ जाएगी प्रीफिक्स में। और क्या है? 1 नाइट्रो, 1 पे है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी 1 ये आपका नाइट्रो, इस ए ने इसे खाया, प्रोपेन हो गया। चूंकि ये अकेला है और कोने में लगा है तो आप 1 गायब कर सकते हैं, ये नाइट्रो प्रोपेन हो गया। तो जो जिनके पहले एस्टेरिस्क लगा है उनका आप क्या करेंगे? उनका आप प्रीफिक्स लगाएंगे बजाय सेकेंडरी सफिक्स के। इसको हटाया, देखिए मैंने, आपने देख लिया होगा इसे, इसको हटा के मैंने अगला लिया। मान लीजिए हैलोजन की बात करते हैं, ये आपका लिखा हुआ है, देखिए C ये लगा दिया मैंने, मान लीजिए Cl। अब कितने कार्बन है? देखिए पहली बात तो ये प्रिंसिपल चेन है, तो 1 2 3 4, क्या नंबर आया? 2 नंबर पे आया। देखिए और Cl है मतलब हैलोजन है, हैलोजन के पहले क्या लगा है? एस्टेरिस्क, मतलब इसका क्या आएगा? प्रीफिक्स लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो देखिए 2 डैश 2 पे लगा है, क्लोरो, ये प्रीफिक्स में आ गया। देखिए प्लस मेथाथ्रोब्यूट, तो BUT ब्रैकेट में A प्लस कोई पाई बॉन्ड नहीं है, एन, ये इसका नाम हो गया। इस ए ने इसे खाया, आप देख लेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन नाम हो गया इसका। ये ध्यान रखना है आपको कि जो है, जो एस्टेरिस्क जिनके पहले है उनका क्या होता है? प्रीफिक्स लिखा जाता है, बाकी सबका आप सफिक्स, आपका सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। ये नॉर्मल है, जब सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल टाइम्स हो या कितनी भी बार हो, तो अगर मल्टीपल टाइम्स हो डाई ट्राई लगाएंगे। तो हमने एक चीज़ और देखी थी कि आपको डबल बॉन्ड या आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें वो पेरेंट ग्रुप, वो पेरेंट चेन लेंगे, प्रिंसिपल चेन वो लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल हो। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका जो है, देखिए यहाँ देखिएगा आप, सपोज C, यहाँ देखिए आपका ये आया C और ये आपका आया मान लीजिए OH। देखिए ये पोजीशन है। अब आपने कहा लॉन्गेस्ट चेन क्या है? वो तो भाई ये है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, लेकिन इस 7 कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन शामिल नहीं है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। हमको क्या करना है? नियम क्या है? वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जहाँ से अटैच है जिस कार्बन से, वो शामिल हो। तो ये आपने कहा साहब कौन सी, यानी इसको शामिल करना है, तो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई? ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, मिनिमम लोकेंट इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मिनिमम लोकेंट 1 मिलेगा। 1, देखिए 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए लिख रहा हूँ यहाँ मैं 6, मतलब आपने कहा साहब HEX, हेक्स, देखिए ब्रैकेट में A प्लस कोई पाई बॉन्ड नहीं है चेन में, यानी एन आ गया, ये आपका प्राइमरी सफिक्स आ गया, प्लस अब क्या है? एक पे एल्कोहल लगा है, यानी 1 डैश एल्कोहल OH के लिए क्या आता है? ऑल आता है, यहाँ लिखा है देखिए OL। अब कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्यों? क्योंकि 1 2 सेकेंड कार्बन पे ये जो बच गया ये क्या हो गया? सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट एल्किल का कहाँ जाता है? प्रीफिक्स में जाता है। तो साहब ये क्या हो गया? प्लस, अब प्रीफिक्स में क्या आया? देखिए मैथ एथ कहाँ पे लगा है? 2 पे, तो 2 डैश, देखिए 2 पे लगा है, मैथ एथ, मैथ एथ मतलब ETH। प्रीफिक्स में क्या होता है? एल्किल ग्रुप में YL आता है, ETHYL, ये इसका नाम हो गया। जहाँ पे इस A ने अगेन अपने पहले वाले वॉवेल को खाया, इस O ने अपने पहले वाले वॉवेल को खाया, तो क्या बन गया? 2 एथाइल हेक्स एन 1 ऑल। यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए इट इज़ 2 डैश इथाइल, कोई गैप नहीं, हेक्स एन डैश 1 डैश ऑल, ये इसका नाम हो गया। तो आसान है नाम निकालना, अगर सिंगल फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूँ, देखिए इतना आपने देख लिया होगा। अब यदि फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा मौजूद है,
यानी कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा मौजूद है तो आप सिंपल उसकी संख्या को इंडिकेट करने के लिए डाई ट्राई टेट्रा लगा देंगे, जितने भी हों। अब इफ यहाँ पे आया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड, तो हम क्या करते हैं, हम तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये है आपकी प्रायोरिटी सीरीज फंक्शनल ग्रुप की, यानी प्रेफरेंशियल ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। किसको प्रेफरेंस देते हैं, तो देखिए कि आपने यहाँ लिखा कंपाउंड इज नेम्ड, कंपाउंड इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप विच हैज़ हाई प्रायोरिटी, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है हाई प्रायोरिटी, जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा है, उसके नाम पे होगा अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी बात, प्रिंसिपल चेन हम ऐसी लेते हैं, यानी इट्स सेलेक्टेड एंश्योरिंग डेट, ये सुनिश्चित करते हुए एंश्योरिंग दैट इट must contain maximum functional groups। दूसरी बात, कंपाउंड का नाम किस पे होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप पे, जो सब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो जो दूसरा जो लेस प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान सुनिएगा, यानी जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है उसका हम आपका सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। इसको इतना देख लिया मैंने, इतना हटा दे रहा हूँ, देखिए, यानी कि आपको जो जिनकी प्रायोरिटी कम है, यहाँ देखिए, फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ लोअर, जिनकी प्रायोरिटी कम है, लोअर प्रायोरिटी, वी यूज देयर। अब उनका क्या लेते हैं, यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स लेते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या मतलब है इसका बताऊंगा आपका, यानी जिनकी प्रायोरिटी कम है उनका सेकेंडरी प्रीफिक्स लेंगे, और जिसकी मैक्सिमम प्रायोरिटी है उसका हम सेकेंडरी सफिक्स लेंगे। जिनकी इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसका हम सेकेंडरी सफिक्स लेंगे, यानी कंपाउंड का नाम उसी के बेस पे होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। देखिए इसका मतलब बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, हमेशा याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आते हैं। देखिए आपके एग्जाम में ये आपने कहा साहब सी 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 डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है आपका ओ एच ग्रुप, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, क्यों, एक OH फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH इटसेल्फ फंक्शनल ग्रुप है। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन पहले लिखा है, देखिए COOH लिखा है पहले, यानी COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किससे, OH से। तो कंपाउंड का नाम किसके बेस पे होगा, COOH के बेस पे होगा। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो वो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, बाकी जो बच गए वो क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। ध्यान सुनिएगा आप, ठीक। अब आपने कहा मेन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको मिनिमम नंबरिंग, और चूंकि टर्मिनल है तो इसके कार्बन है, तो इसके देखिए टर्मिनल में अगर C हो तो उसको 1 देंगे, 1 2 3 4 5। देखिए इसका नाम लिख रहा हूँ मैं, 5 कार्बन है, पहला काम आपने रूट वर्ड लिखा पेंट, ब्रैकेट में A, प्लस आपका प्राइमरी सफिक्स, कोई पाई बॉन्ड नहीं है इस लाइन में, N, प्लस 1। अब देखिए मेन क्या है ग्रुप आपका COH, तो कहाँ पे, 1 पे, और 1 पे तो हमेशा होगा ये, आप जानते हैं, प्लस ये आपने ओइक एसिड लिख दिया, क्योंकि COH का क्या लेंगे, मेन हायर प्रायोरिटी के लिए आप सेकेंडरी सफिक्स लेंगे, क्या लिखा है, ओइक एसिड, प्लस अब बाकी आइटम क्या हो गया, वो प्रीफिक्स माना जाएगा। अब प्रीफिक्स का क्या लेंगे हम, सेकेंडरी प्रीफिक्स लेंगे। अब OH का प्रीफिक्स क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, OH का ऑल था सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, यानी OH के लिए हम हाइड्रोक्सी देंगे। कहाँ पे लगा है OH, 1 2 3, तो क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। अगेन नियम जानते हैं, इस A ने अपने पहले की वॉवेल खाई, इस O ने अपने पहले की वॉवेल खाई, क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, या पेंटेन 1 ओइक एसिड, एक ही बात है। आप यहाँ पे चाहें तो इसमें डैश 1 डैश ऐसे लग सकते हैं, यानी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड। 1 एसेंशियल नहीं है टर्मिनल में, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप में ऑब्वियसली 1 होगा, अगर उसकी संख्या 1 है, एक ही है ग्रुप टर्मिनल, तो उस पर 1 जाना ही जाना है, तो उसका आपको सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि उसके जो पहले लिखा हुआ है संख्या लोकेंट देना आवश्यक नहीं है। फिर भी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 ओइक एसिड, चूंकि 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक डिजिट आ गई है, कोई डिजिट आ गई हो तो इसका आप लोकेंट डाल देना, अदरवाइज 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड भी सही रहेगा। इसको देखिए मैंने हटा दिया यहाँ से, ये अब आपने कहा साहब सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा है, ये लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, मान लीजिए Cl, एक और लगा दिया,
ठीक बात है। अब क्या है, ये भी क्या हुआ आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? COOH की। या मैं देखिए COH की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये भी आपके, ये सब आपके क्या हो गए आपके, देखिए OH Cl, देखिए OH यहाँ है, Cl यहाँ है। अभी COH थोड़ा चेंज कर देता हूँ, चलिए मैं आपके लिए, मैंने यहाँ कर दिया आपका CHO, ये C डबल बॉन्ड OH। अब क्या आ गया? एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अगेन CHO की प्रायोरिटी ज़्यादा है देखिए आपके OH से और हेलोजन से। अब क्या है? 1, इसमें भी टर्मिनल कार्बन है, 1 दिया, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पेंट ब्रैकेट में A, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि आपका जो प्राइमरी सफिक्स था Ane9 होते हैं, आप जानते हैं, प्लस अब क्या है? 1 एक पे क्या है? एल्डिहाइड, 1 डैश एल्डिहाइड के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CHO अल, देखिए Al अल, क्या आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स? Al अल। बाकी सारे आइटम क्या हो जाएंगे? प्रीफिक्स हो जाएंगे। देख लीजिए, मेन फंक्शनल ग्रुप के बेस पे ही आपके कंपाउंड का नाम होता है, नेमिंग होती है। बाकी जितने भी आइटम हो, 2 हों 10 हों, सब प्रीफिक्स हो गए। अब प्रीफिक्स का ऑर्डर क्या कैसे लिखते हैं? हमेशा आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अब ये Cl के लिए क्या आएगा? क्लोरो। OH के लिए क्या है? देखिए Cl के लिए क्लोरो है, यहाँ लिखा हुआ है हेलोजन के लिए, दोनों हेलो होते हैं, तो हेलो। और Cl को लगा है वैसे भी एस्टेरिस्क, तो हमेशा इसका प्रीफिक्स लिया जाता है। OH अगर ये आपका लोअर प्रायोरिटी का है तो OH के लिए क्या लेंगे हम? अगेन प्रीफिक्स लेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कहाँ से स्टार्ट हुआ? H से। क्लोरो कहाँ से हुआ? C से। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आया? C आया। तो देखिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, C कहाँ लगा हुआ है? 4 पे, देखिए 4 डैश क्लोरो, देखिएगा डैश। अब अगला क्या है? 1 2 3, 3 डैश। अब OH का क्या है आपका? सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। तो ये इसका नाम हो गया 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन। इस A ने इसे खाया, इस A ने इस E को खाया। 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन नन लाल, पेंटेन 1 अल या पेंटेन नल, एक ही बात हुई। अगेन एल्डिहाइड चूंकि टर्मिनल है तो ये 1 हटा सकते हैं, लेकिन 1 हटाते इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यहाँ कोई डिजिट आ गई तो इस 1 को, एक को जो भी लोकेंट है उसको रहने दीजिएगा। तो पेंटेन देखिए 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 अल, या पेंटेनल भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो इस तरह से आपने क्या है, क्या देखा? अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो पहली बात तो ये मेन जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबरिंग ऐसे दी जाएगी चेन में कि उसको मिनिमम लोकेंट मिले। देखिए मिनिमम लोकेंट मिले कहीं भी हो, ठीक। दूसरी बात, अगला नियम, बाकी जो होंगे वो आपके सब्स्टिट्यूएंट मान लिए जाएंगे और उनका जो है हम प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, यानी पहले लिखेंगे उनको। और कंपाउंड का नाम सिर्फ मेन जो इसकी टॉप प्रायोरिटी है उस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे होगा। ये देखिए इसका थर्ड पार्ट था जो नॉर्मल था। अब इसके फोर्थ पार्ट में मैं टिपिकल केस बताऊंगा आपको। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा, इतना काफ़ी आज के लिए। थैंक यू।